पॉइंट आउट करते हैं कि पिछले सालों में जो सीजीएल के एग्जाम हुए, जैसे सीजीएल 1 हुआ, सीजीएल 2 एग्जाम हुआ, सीजीएल 3 एग्जाम हुआ और अभी सीजीएल 4 होना है, तो 4 के पास जाने से पहले थोड़ा एनालाइज करते हैं कि क्या रहा है रेशियो अलग अलग सब्जेक्ट्स का। जैसे ग्रुप ए में सामान्य अध्ययन के विषय थे, और सामान्य अध्ययन में क्या क्या पूछे जाते हैं, तो हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, जीके, ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि इस भाग में मतलब जीके में मतलब विविध, तो ये पूछे जाते हैं। और इसमें जो सबसे मेजर पोर्शन रहता है वो लगभग पीटी वगैरह में हिस्ट्री का पोर्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज्योग्राफी भी ठीक ठाक इंपॉर्टेंट रहता है। इसके अलावा करंट अफेयर से अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं और कुछ विविध सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं, तो सभी सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और लगभग इसी रेशियो में फिर मेंस में जाते हैं, लेकिन थोड़ा उठापटक होता है। तो जो मेजर पोर्शन है वो आप अगर ध्यान से देखना चाहे तो मुझे लगता है कि हिस्ट्री सबसे इंपॉर्टेंट है, ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, करंट अफेयर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां से बहुत क्वेश्चन आते हैं। और आगे के सालों में अगर आप देखेंगे तो पॉलिटी भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है। सेम सीजीएल 2 में भी पीटी में और मेंस में चीजें चेंज हुई। उसके अलावा बात करें तो सीजीएल 3 की बात करते हैं, तो सीजीएल 3 जो लेटेस्ट हुआ है उस पर थोड़ी हम लोग चर्चा करते हैं। इसमें पीटी में और मेंस में क्या अंतर रहा या क्या मेन चीजें रही। तो पीटी में जैसे 10 क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछे गए थे, 10 पॉलिटी से, ज्योग्राफी से 8, 2 क्वेश्चन जो है आपको इकोनॉमिक्स से पूछा गया था, 10 क्वेश्चन आपको करंट अफेयर्स, 2 क्वेश्चन बिहार स्पेशल और 10 क्वेश्चन विविध सेक्शन से पूछे गए थे। और मैथ, रीजनिंग और जो साइंस है, यहां पर जो फिक्स रेशियो है उसी को लगभग फॉलो किया जाता है, 25, 25 और 50। यानी अगर आप देखेंगे तो ये 75 मार्क्स आपके और प्लस ये मैथ के 25, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। यानी 100 मार्क्स तो आपके इधर से ही हो जाते हैं। इसी कारण से जो इस एग्जाम में ज्यादातर बच्चे सफल होते हैं उनके लिए यह जरूरी है कि उनका साइंस थोड़ा सा अच्छा होना चाहिए, थोड़ा मैथ रीजनिंग स्ट्रांग होना चाहिए और बाकी जीके पर भी बेसिक पकड़ होनी चाहिए, क्योंकि कटअप में ये बहुत मदद करता है। यदि आपका थोड़ा साइंस कमजोर है तो इधर से मदद ले सकते हैं, थोड़ा मैथ कमजोर है तो जीके से मदद ले सकते हैं, और अगर दोनों अच्छा हो गया तो आपका सिलेक्शन पक्का हो जाता है। तो ये बहुत जरूरी है, ठीक है।